तो महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को कैसे रोका जाए, क्या कदम उठाने चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर मोनिका मेहरोत्रा हैं, समाज कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ देर में राखी दुबे सुप्रीम कोर्ट की वो भी जुड़ जाएंगी। डॉक्टर मोनिका जी, सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ आपका जनतंत्र टीवी पर मैम। और सवाल मोनिका जी मेरा पहला यही होगा कि देखिए, हम इससे पहले कई बार महिलाओं के प्रति अपराधों को लेकर हम बात कर चुके हैं। जिस तरह से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे हम एसिड अटैक्स की बात करें, रेप्स की बात करें, तमाम चीज़ें, चाहे हम उत्पीड़नों की बात करें, महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है, हिंसा की जाती है। ये जो आंकड़े हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं, ये क्या वजह है इसके पीछे की? कानून सख्त होने के बावजूद भी इन पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? स्वाति जी, बहुत दुख होता है और सोच की भी बहुत घबराहट सी होने लगी है कि क्या हम लड़की पैदा होकर हमने अपराध कर दिया है? क्या हमारा खुद का कोई अस्तित्व नहीं रहा? ये हम आप आज आंकड़े की बात कर रहे हैं और पूरी दुनिया आंकड़े की बात करिए, आंकड़े बढ़ रहे, बट उन लोगों का क्या जो आंकड़ों में शामिल ही नहीं हो पा रहे हैं। हम आधी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर आप एक भी महिला से जो काम कर रही है, बाहर काम कर रही है, आप उससे पूछिए क्या आप सुरक्षित महसूस करती हो, तो वो अगर उत्तर हाँ में होगा तो आप जो कहेंगी मैं हारूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में उत्पीड़न हो रहा है, घर में हिंसा, ना चाहते हुए भी वो एक अपना अपमान। हिंसा का मतलब ये नहीं किसी पेटी के एसिड अटैक कर दीजिए या उन्हें किसी तरह की अभद्रता का व्यवहार करिए। अगर आप उनसे अभद्र शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, उनके एक आत्मसम्मान के साथ भी अगर आप खिलवाड़ करते हैं, तो वो एक तरह की महिला के प्रति एक अच्छी भावना नहीं है। अब जो आपने प्रश्न पूछा कि इसका समाधान क्या है और सख्त होने के बावजूद कानून का ये क्यों बढ़ता जा रहा है, तो मैं आई एम सॉरी टू से कि कानून लिटरली सख्त नहीं है, क्योंकि महिला जब कानून तक पहुंचेगी तब तो कोई एक्शन होगा। महिला को कानून तक पहुंचने कहाँ दिया जाता है? वो वहां पहुंच कहाँ पाती है? वो पहुंच ही नहीं पाती है। आप क्या होता है कि आप कोई एक केस दर्ज हुआ, ठीक है, तो उसके पीछे उसको इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि वो लास्ट में थक हार कर कहती है भैया क्या करना, छोड़ो हटाओ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो भी हमारे समाज के और जो भी सरकार के और देश के तथा कथित लोग हैं जो इस चीज के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आपने जो ये नंबर बनाए हैं महिला सुरक्षा का 1090, आपने जो एक जन सुनवाई वाला पोर्टल बनाया है, आपने जो 1058 का नंबर बनाया है, आपने 100 का जो नंबर बनाया है, कृपया उसको भी एक सुधार की जरूरत है। आप उसमें क्यों नहीं करते कि 24 घंटे के अंदर आपका एक्शन होगा और 5 मिनट के अंदर अगर आपने किसी महिला ने फोन किया तो 5 मिनट के अंदर वहां पर उसको सुरक्षा दी जाएगी, बिना ये पूछे, बिना ये कहे कि क्या हुआ, कहाँ छुआ, कैसे कैसे बात करी, क्यों बात करी। मैं आपको बताऊं कि ये आज मैं इसलिए इतनी भावुक हूं और इतनी पीड़ा के साथ ये बात बोल पा रही हूं क्योंकि भी कुछ ही दिनों पहले ही मेरे पास एक घटना घटी जिसमें एक महिला ने शिकायत करी, फोन के माध्यम से बताया कि सर ऐसी सी प्रॉब्लम है, मुझे समस्या हो रही है, कृपया उसका समाधान करिए। वो प्रॉब्लम तो छोड़िए मैडम, वहां तक तो बात ही नहीं पहुंची, बीच में क्या हुआ कुछ नहीं पता चला और उल्टा उस महिला को ही कहा गया कि आप गलत हो। अब वो महिला ये सोच रही है मनी मन कि भाई मैं कहाँ गलत थी, मैं तो अपनी अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ती, मैं तो अपने फेमिनिज्म के लिए लड़ाई लड़ रही थी। अंत में उसने भी यही सोचा ठीक है, लगता है समाज ऐसा ही है। तो ये जो मानसिकता पैदा हो गई है कि जो तथाकथित और धनाढ़ लोग हैं, जो तथाकथित समाज में उत्कृष्ट स्थान रखते हैं, वो ये क्यों भूल जाते हैं कि महिला का भी अपना एक स्थान है। क्यों उनसे अब शब्दों का प्रयोग किया जाता है और ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि भाई लो मैं आई एम द सुपीरियर वन, आई एम द श्रेष्ठ। इसका इम्पैक्ट समाज में इतना बुरा पड़ता है कि मैं आपको क्या बताऊं। एक माँ अगर किसी पुरुष ने उसके साथ बदतमीजी कर दी है और वो अपने अधिकार के लिए और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रही है, तो उसका बेटा ये सोचता है अच्छा लगता है ये हुआ तो मेरी माँ जरूर कुछ ना कुछ इसमें इन्वॉल्व होगी। अब वो माँ सोचती है मैं अपने बेटे को संभालूं, अपने पति को देखूं, अपने परिवार को देखूं, चलो मामला सुलटा लो, कोई बात नहीं, जाने दो। वो अंदर ही अंदर टूट जाती है। और ये टूटन कहाँ है, वो आंकड़ा कहाँ है, मुझे बताइए, वो टूट का आंकड़ा कहाँ से हम लाएंगे?
तब लाएंगे जब किसी लड़की को जला दिया जाएगा जिंदा, तब लाएंगे जब उस पर एसिड अटैक कर दिया जाएगा, तब लाएंगे जब वो कराह रही होगी। भाई बंद करो ये नाटक बंद करो, क्योंकि स्त्री को एक इंसान समझ लो, उसके अलावा उसको कुछ मत करो। अगर आपको तकलीफ, अगर आपको कोई गाली बकता है तो जो दर्द होता है, क्योंकि आप तो गाली पे गाली बक सकते हो, लेकिन महिलाओं को तो ये भी अधिकार नहीं कि वो गाली बक सके, क्योंकि वो उसको नहीं सिखाया गया, उसके संस्कार में नहीं है वो चीज। तो यानी आप एक महिला के लिए आपने क्या सजा के दिया भाई? समाज ने उसे क्या परोस के दिया है? सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना, सिर्फ और सिर्फ सहना, और फिर बात करते हो कि समाज में महिलाओं का सम्मान किया जाए। कहाँ कर रहे हो आप सम्मान? कहाँ कर रहे हो? आप देखिए, जब कभी एक परिवार की बात करते हैं तो कहते कि एक लड़की जो होती है वो दो परिवारों को जोड़ती है, लेकिन जब कभी शादी होती है और उसके घर वाले उसके सामने, जहां वो 20-22 साल तक 25 साल तक रही, उसके सामने उसके घर वालों को गाली देते हैं, उसके घर वालों को अपशब्द बोलते हैं, वो कैसे सुनती होगी? वो कैसे सुनती होगी? कैसे फील करती? क्या ये प्रताड़ना नहीं है? क्या ये अपराध नहीं है? क्यों इसे आपकी श्रेणी में नहीं रखा गया? और कानून तो मैडम छोड़ दीजिए, अभी कानून के वक्ता आएंगे, सेक्शन गिनवाएंगे, सेक्शन फलाना, सेक्शन ढिकाना, सेक्शन ढीम का, और जब सेक्शंस की बात आएगी और महिला वहां जाएगी तो वो खुद को ही सेक्शन समझने लगेगी कि भैया छोड़ो, हटाओ, सिर्फ उसे भी वो सेक्शन याद आ जाएंगे। अंत कुछ नहीं होगा। अंत यही होगा, जो पैसे वाले लोग होंगे वो गवाह खरीद लेंगे। अंत यही होगा, जो पैसे वाले लोग होंगे वो उस लड़की के चरित्र को हीनता बता देंगे, चरित्रहीन बना देंगे। अंत वही होगा कि लड़की मर जाएगी और हम कैंडल मार्च निकालेंगे। अंत ये होगा कि लड़की के साथ कुछ हो जाएगा, मूवी बन जाएगी, मूवी हिट हो जाएगी। बस यही होगा स्वाति जी, कुछ नहीं कर सकते जब तक कठोरता से, यानी कि एक आत्मसम्मान का जीने का अधिकार एक नारी को नहीं मिलेगा। अपराध बढ़ते जाएंगे, घरेलू हिंसा हो, कार्य क्षेत्र में हिंसा हो, हर जगह। आप भी एक महिला हैं, आप भी इस बात को भली भांति महसूस कर सकती होंगी। जो वर्क प्रेशर आप झेलती हो वही वर्क प्रेशर तो मैं भी झेलते होंगे ना, वही सेम चीज वही होता होगा, कहीं कोई अंतर नहीं है। लेकिन क्यों कहा जाता है कि आप हमसे, जब कभी बात होती है तो कहते हैं अरे आप तो लेडीज हैं, आप तो महिला हैं, आप करिए ना इस चीज को, आप आगे आइए, करिए, देखिए ऐसा होता है। बिल्कुल, और जिस तरह से हमें थका, बिल्कुल मोनिका जी सच है, क्योंकि ये तो आंकड़े वो हैं जो कागजों पर हैं। ऐसे कई मामले हैं, कई नहीं बल्कि ऐसे बहुत मामले होंगे जो शायद सामने आते ही नहीं होंगे, दबा दिए जाते होंगे। हमारे साथ राखी दुबे जी भी हैं, वो भी तो जुड़ चुकी हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की। राखी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं जनतंत्र टीवी पर। और मैम, सवाल यही कि आखिर कमी कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करें, कानून की बात करें, बहुत से केसेस ऐसे आते होंगे, आप भी देखती होंगी। क्या वजह है कि जो अपराध लगातार महिलाओं के प्रति बढ़ रहे हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं? आए दिन अब इतनी ऐसी घटनाएं सुनते हैं कि महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, एसिड अटैक चाहे हम की बात करें, पेट्रोल डालकर उनको आग के हवाले कर दिया जाता है। दुमका की हम बात कर लें, उसके बाद दिल्ली में ऐसी उसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया। अब एक तरफा प्यार कहने उसे, कई लोगों ने लव जिहाद से भी उसको जोड़ा। लेकिन सवाल ये कि ये तमाम घटनाएं, जो अपराध हैं, ये कम कब होंगे? स्वाति जी, आप बिल्कुल सही कह रही है कि मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इन मामलों के बढ़ने की हमें ग्रास रूट रियलिटी क्या है, क्या एक्चुअल वजह है, उसको हमें जानना जरूरी है। लॉ बहुत स्ट्रांग बने हुए हैं, केसेस ऐसा नहीं डिसाइड नहीं हो रहे, केसेस भी अभी हो रहे हैं, लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि ऐसी सिचुएशन आई क्यों कि लोगों को कोर्ट तक जाना पड़े। उसकी कई वजह हैं, अगर आप मुझे समझें तो पहली वजह ये है कि हमें ये समझना हो कि हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है स्थिति एक दिन में नहीं सुधर सकती है, धीमे धीमे ही सुधरेगी। तो हमें बहुत जरूरी है कि अपने लड़कों को स्कूल में, और पेरेंट्स, इतने पेरेंट्स पैसे खर्च कर रहे हैं बच्चों को आईटी और इंजीनियरिंग कराने के लिए और मेडिकल कराने के लिए, लेकिन वो ये नहीं सिखा रहे हैं कि बच्चों को फीमेल की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। कितना समय वो दे रहे हैं बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, पैसे तो खर्च कर रहे हैं लेकिन इंसान अच्छा बनाना जरूरी है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए कि वो अच्छे से महिलाओं की रिस्पेक्ट करें और एक अच्छे इंसान बने पहले, ना कि पैसे के पीछे भागे। अगर आप आज के जमाने में जो है कोर्ट में देखती हूँ, सब लोग पैसों के पीछे ही भाग रहे हैं, रिश्तों को कोई महत्व ही नहीं दे रहा है। तो वो जो सिस्टम है वो हम ही ने तो बनाया है, बच्चे तो ऐसे ही पैदा होते हैं। तो आज के जमाने में हमें बच्चों को पैसों से ज्यादा रिश्तों की महत्व और इज्जत की
उन सब चीजों का महत्व समझाना बहुत जरूरी है। तभी बच्चों में अपना मानवता आएगी, इंसानियत आएगी, और फीमेल्स की रिस्पेक्ट करेंगे। उनको भी पता है कि अगर मैं किसी लड़की को प्यार करता हूँ, लड़की मुझे नहीं प्यार करती, तो रिस्पेक्टफुली इसी को एक्सेप्ट कर लेंगे, वो इस लड़की को एक कमोडिटी नहीं समझेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एज अ पेरेंट्स बच्चों को वो चीजें सिखाने में नहीं है, हम लोग फेल हो गए, तभी आज ऐसा माहौल बना है। डोमेस्टिक वायलेंस कोई एक इंडिया की अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। 95 फीमेल्स यूएस में जो कि डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित हैं, ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, कि बहुत बड़ा इशू है। एंड दूसरा जो वजह है इसमें, वो है आपकी अल्कोहल पी के लोग अपनी बीवी से बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। और गवर्नमेंट को अल्कोहल से बहुत ज्यादा टैक्सेस मिलते हैं, उसको खत्म नहीं कर रही, इनफैक्ट वो फ्री भी कर दी थी बीच में कि एक के साथ एक फ्री। तो ये चीजें हमें गवर्नमेंट को भी समझना होगा कि जिस चीजों से अगर घर में माहौल खराब हो रहा है और डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। आप उसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगाएं, बैन करें या रिस्ट्रिक्ट करें, किसको करें, जिससे कि लोग अल्कोहल इजीली अवेलेबल ना हो, लोगों की फैमिली लाइफ अच्छे से जिए। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तीसरा एक बहुत बड़ा इशू है कि आज के जमाने में सब मटेरियलिस्टिक माहौल में रह रहे हैं, सबको शादी एक अच्छी से चाहिए। उसने अगर ऐसी शादी करी तो मुझे 2 कदम आगे की शादी चाहिए। तो उससे क्या हो रहा है कि जो फीमेल्स के पेरेंट्स, उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, और अगर उस लेवल की शादी नहीं हो रही है तो फीमेल्स को बाद में सुनना पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ना मैरिज में भी, कि मैरिज को भी इतना ही खर्चा कर सकते हैं, उससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। एक स्टैंडर्ड लगा देना चाहिए जिससे कि लोगों पे प्रेशर ना आए। ये गवर्नमेंट को करना पड़ेगा जिससे कि एक अच्छी सोसाइटी बने। और ये जो डॉरी का है, डॉरी हमने तो डॉरी मांगी नहीं, हमने चाहा सिर्फ एक डिसेंट शादी हो। तो ये पॉप एंड शो की शादियां हो रही है, जो पूरा मटेरियलिस्टिक माहौल बन रहा है, उस पे हम सबको मिलकर वर्क करने की जरूरत है। हमें वर्क करने की जरूरत है कि हम रिश्तों पे महत्व दें और इंसान के अपने नेचर पे महत्व दें, ना कि पैसों को महत्व दे रहे हैं। हम उसके पास एक गाड़ी तो मेरे पास 2 होनी चाहिए। ये सिस्टम हम सब अकेले एक इंसान नहीं कर सकता, ना ही गवर्नमेंट कर सकती है, ना ही कोर्ट कर सकती है। लेकिन इसकी मेन वजह ही जो डोमेस्टिक वायलेंस है, उसकी यही है कि आज के जमाने में हम लोग पैसों को, पप एंड शो को, उन सब चीजों, इन मटेरियल चीजों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और रिश्तों को नहीं दे रहे। और यही वजह भी है शायद कि हम आज कम उम्र में लोगों को खो भी दे रहे हैं, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस हो रहा है ना लोगों को। और यही वजह भी है कि आपकी इन सब चीजों की वजह से लोग आज फैमिली एक्सपैंड भी नहीं कर पा रहे, बच्चे नहीं हो रहे। तो ये सब डोमेस्टिक वायलेंस का ही तो नतीजा है। आप अगर इस फीमेल को अच्छे से रखेंगे तो वो भी अच्छे से रहेगी और अच्छी माँ बन सकेगी, अच्छी बीवी बन सकेगी। लेकिन अगर आप उनको अच्छे से नहीं रखेंगे तो आप अपनी फैमिली तो खराब करेंगे, आगे की पीढ़ी भी नहीं बढ़ा पाएंगे। कि सबको समझने की जरूरत है कि जो लड़की आई है वो कि दूसरे घर से आई, तो उसको आप प्यार मोहब्बत से रखो, उसको कोई स्ट्रेस मत दो, उसको इतना ज्यादा वर्क बर्डन। आज लड़कियां बाहर भी जा रही हैं, घर में भी काम कर रही हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, तब भी उनके ससुराल वाले खुश नहीं है, उनको और भी चाहिए। तो वो चीजें जो मानवता है ना, वो है ही नहीं। जब तक हमारे बीच मानवता नहीं होगी, इंसानियत नहीं होगी, इज्जत देना नहीं सीखेंगे ना ये लेना, आप जब इनको इज्जत ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से आप अच्छी चीजें कर सकते हैं। और एक अच्छा माहौल नहीं होगा। ठीक है राखी जी, लौटूंगी आपके पास। मोनिका जी देखिए, इससे पहले मैंने दुमका का जिक्र किया। दुमका में जिस लड़के ने लड़की के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाई थी एक तरफा प्यार में, अब उसको पुलिस कस्टडी में जिस तरह से हंसते हुए देखा गया था, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उसको पुलिस का कोई खौफ नहीं है। जो अपराध उसने किया है, जो उसने हरकत की, उसका कोई अफसोस उसके चेहरे पर नजर नहीं आया, हंसता हुआ दिखाई दिया। क्या ऐसी मानसिकता को कहेंगे कि जब किसी लड़की ने मना कर दिया, ना कर दिया, तो उसका मतलब ना ही है, आप प्रेशराइज करके आप बातें नहीं मनवा सकते। इसको क्या कहेंगे कि मॉडल बनने के चक्कर में हम कहीं ना कहीं अब फैमिलीज ऐसी हो चुकी है कि बच्चों को संस्कार या फिर परवरिश इस तरह की नहीं दे पा रही है, या फिर हम ये कहेंगे कि इन्वायरमेंट उन लोगों का ऐसा है, ऐसे लोगों का जो इस तरह के अपराध करते हैं कि चाहे हम उनके दोस्त कह ले, हम फैमिलीज कह ले, इन्वायरमेंट कह ले, स्कूल की बात कर ले, कि उनका इन्वायरमेंट इस तरह का है जिस तरह से उनको इतना ज़्यादा साहस हो जाता है ऐसी हरकतें करने का। ना 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 बिल्कुल नहीं। अभी जो राखी जी ने कहा, मैं उनकी बात से 110% सहमत हूँ कि महिलाओं का सम्मान करना सिखाना चाहिए। मैं आपका भी एग्जाम्पल में अभी थोड़ी देर में आती हूँ, पहले मैं उधर ही क्या एक होता है, क्यों होता है, हम ये सिखाते हैं
बेटा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। क्यों? देखो ये तुम्हारी बहन है तो बड़ी अच्छी है, तुम्हारी बहन का सम्मान करो। बाहर की बहन का कोई मतलब नहीं। तुम्हारे घर की जो लड़कियां हैं उनका सम्मान करना हम बहुत अच्छे से सिखाते हैं। क्यों बोला बेटा? नहीं बोलो, से सॉरी, हम करते हैं। लेकिन क्या हम ये चीज हम कर भी नहीं सकते स्वाति जी? हम कर नहीं सकते कि बाहर की लड़कियों को हम सम्मान सिखा दे कि हाँ चलो कर लो। और मेलिज्म ठूस के भरा हुआ है, ठूस के। पुरुषत्व की जो एक पता नहीं वो जन्मजात है, आप उसे नहीं निकाल सकते। उनके जीन्स में है भाई, जीन्स में है उनके, आप नहीं निकाल सकते। और ये मानसिकता जो हंसना, क्योंकि उन्हें पता है सब कुछ तो पॉकेट में है, सारा खेला तो पॉकेट का है। जहां पॉकेट भारी करी, पहले तो भ्रष्टाचार निपटा दो, भ्रष्टाचार को खत्म कर दो कि पैसा लेके मामले को रफा दफा ना कर दिया जाए। आप सुबह जेल में डालते हो, दोपहर तक वो यूं सीना चौड़ा करके बाहर निकलते, चलो जो करना होगा कर लो, हम देखते हैं। उस बंदे का सोचो जिसने इतनी मुश्किल से गई, वो कंप्लेन किया। लेकिन मोनिका जी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उनको पहले ही पता है कि कानून इतना स्ट्रांग है ही नहीं, हम आसानी से छूट जाएंगे, पैसे देंगे और आराम से छूट जाएंगे। बिल्कुल, तो इस मंच के आराम से होता है स्वाति जी, ये सच्चाई है, 100% सच्चाई है। मुझसे कोई भी आके बात कर ले, मैं उसको हजारों एग्जाम्पल दे सकती हूँ, हजारों प्रूफ दिखा सकती हूँ कि पैसा देकर और लालच करवा के सब कुछ करा के केस छूट जाता है, वो उसके साथ कुछ नहीं होता। तो चलिए हम यही आप ही के मंच के माध्यम से बहुत बार मंच साझा कर चुके, राखी जी के साथ भी, आपके साथ। चलिए हम ये कहते हैं बच्चों से कि बेटा तुम्हारी बहन ही तुम्हारी बहन नहीं, जिसको तुम परेशान करते हो, जिसके साथ तुम अपशब्द शब्दों का प्रयोग करते हो, वो भी किसी की बहन है। तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी पत्नी नहीं है। जो बाहर नारी काम करती है उसका अपना अस्तित्व है। कृपया दूसरे की पत्नी जो बाहर काम कर रही है, जो बाहर निकल रही है, उसका भी सम्मान करना सीख लो, उसको भी इज्जत देना सीख लो। अपने घर की बेटियों को जो तुम देते हो सम्मान, बाहर की बेटियों को भी दो, क्योंकि वो भी किसी के घर की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी के घर में एक सम्मानित रूप में रहती है। सीख जाओ। नहीं सीखोगे तो सबका एक ही अंत है, वो है मृत्यु। तो अगर कोई मन से कराह रहा है कि जा तूने मेरे साथ ऐसा किया तो तेरे साथ भी ऐसा होगा, जिस दिन ये भावना निकल जाती है ना, तो ऊपर वाले का आसन डोल जाता है। तो हिंसा करना और हिंसा देखना और हिंसा को बढ़ावा देना, मुझे लगता है ये सब के सब मुजरिम है, इन सब को कड़ी सजा देनी चाहिए। अगर कोई हिंसा को बढ़ावा दे रहा है और देख रहा है, वो उसका कोई भी रीजन हो, उसको भी उतनी ही सजा देनी चाहिए जो हिंसा कर रहा है। और यहाँ समाज में बदलाव तभी आएगा, हो जाए समाज में बदलाव आ जाएगा जब नारी खुद का रिस्पेक्ट करना सीख जाएगी, लड़ना सीख जाएगी बिना इस डर के कि दुनिया मुझे क्या बोलेगी, मेरा परिवार क्या बोलेगा, समाज मुझे क्या बोलेगा। समाज को भी ये सीखना चाहिए कि अगर कोई नारी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है तो उसका सपोर्ट करो, ना कि उसे गिराओ, उसको आगे बढ़ाने, उसको प्रेशर मत डालो, उसको अप्रिशिएट करो कि तुम वाह क्या नारी हो भाई, तुम क्या महिला हो, क्या लड़की हो। क्योंकि कई मामले तो इसी वजह से सामने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि अगर हम रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे या फिर ये चीजें लोगों के सामने आएंगी, परिवार वालों के सामने आएंगी, तो शायद हमारे ऊपर ही लालचन ना लगने लग जाए, लोग यही ना कहने लग जाए कि हम ही गलत है, शायद इसी वजह से लड़की गलत होगी या परिवार वाले ही गलत होंगे, इसी वजह से ये सब हुआ है। तो बिल्कुल छोटी इनकम में लोग काम कर रहे हैं, छोटी सैलरी में लोग काम कर रहे हैं, लोग कहते हैं छोड़ो हटाओ जाने दो, मेरा घर चलना चाहिए, मेरे बच्चे पलने चाहिए, मेरे घर वालों का मुंह में दाना डालना चाहिए। सहती रहती है, आखिर कब तक सहेंगे भैया, जाग जाइए। बिल्कुल ठीक है। राखी दुबे जी, मैम देखिए जिस तरह से हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर कानून बहुत ज़्यादा अहम रोल रखता है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि कानून का डर ही नहीं है अपराधियों में, अपराध कर देते हैं उसके बाद हंसते हुए नजर आते हैं, उन्हें पता है कि आराम से छूट जाएंगे, कहीं ना कहीं अगर पैसे देके नहीं तो दबाव बनाकर छूट जाएंगे, उन्हें जरिया पता है, अपराध कर दिया उन्हें जरिया भी पता है कि बाहर कैसे निकलना है। क्या ऐसा किया जाए, सख्ती कैसे लाई जाए, क्या चेंजेस लाने चाहिए? कि कानून तो मैं नहीं कहूंगी, कानून बहुत स्ट्रांग है, कानून को जितना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा स्ट्रांग है। एंड 2013 के बाद तो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया, एसिड अटैक, स्टॉकिंग, हर तरीके से हर एक तरीके का जो एक्ट है, जो भी हर एवरी काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो मेंटल हो, अब्यूजिव हो, चाहे फाइनेंशियल हो, हर तरीके का जो वायलेंस कहते हैं एंड हर तरीके के फीमेल के साथ हो रहा है, उसको कानून अच्छे से कवर कर रहा है।
मुझे नहीं लगता कि कानून में किसी तरीके से कमी है या कानून को और स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। जरूरत ये है कि पुलिस वाले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें। पुलिस वालों को फीमेल्स की तरफ प्रति सिंपैथी होनी चाहिए, उनको समझना चाहिए कि जो पीड़ित आ रही है, और हर एक पीड़ित ऐसा नहीं है। देखिए कुछ आप देखेंगे अगर जाएंगी तो कंप्लेंट होती है, तो अगर 8 कंप्लेंट सही है तो 2 ऐसी भी आएंगी जो कि कंप्लेंट सही नहीं होती हैं। तो उनको सबको एक ही उसमें ना दायरे में रखिए। आपको एक्चुअल में कौन सी कंप्लेंट सही हो, तो इन्वेस्टिगेशन जब प्रॉपर होगी तभी तो मालूम चलेगा ना। तो पुलिस को इम्प्लीमेंटेशन उस लॉ का तो पुलिस को करना है। जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगी तो कौन सी कोर्ट पनिश कर पाएगी। तो ये जो आप देखिए, बिकॉज कोर्ट के पास तो वही जो डॉक्यूमेंट्स हैं सामने, उसी के आधार पे तो पनिशमेंट देगी। कोर्ट तो डॉक्यूमेंट्स के आधार पे चलता है ना, बयान के आधार पे चलता है। तो अगर वहाँ पे है ही नहीं कोई चीजें सपोर्टिव तो कैसे करेगी, तो उसकी भी डिफिकल्टी है। और ऐसे में कई केस ऐसे भी हैं, अब बिल्कुल राखी जी, इस बीच केसेस ऐसे भी हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि अरे क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना है, इतनी बार कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर रफा दफाई करवा देते हैं इस केस को, यहीं पर बात खत्म कर देते हैं, आगे बढ़ने ही नहीं देते। ये बिल्कुल सही बात है कि एक्चुअल में कई लोग होते हैं जो कोर्ट कचहरी तक नहीं जाते हैं। वो उनको यही एक्चुअल जो विक्टिम्स होती हैं जनरली आप देखेंगे तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ विक्टिम्स जो है वो कोर्ट जाना पसंद ही नहीं करती हैं। उनको लगता है नहीं सह लोग, और उनको ये भी एक और जो प्रॉब्लम है क्यों नहीं जा पा रही है, क्योंकि उनको पता है उनके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी कि आपकी अगर फ्रेंड हो या आपकी बहन हो या आपकी बेटी हो, कोई भी अगर किसी भी तरीके से ना डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या किसी भी तरीके का वायलेंस हो रहा है उसके साथ, तो आप उसकी बात सुनिए और उसको सिर्फ एक ही चीज कहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जो जैसे मेरी जरूरत पड़े मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। उसको समझाइए मत कि तुम ये कर लो, जस्टिस के लिए जाओ, उसको इतने ही कहना बहुत बड़ी बात है। उसको इतना आपको उसका कॉन्फिडेंस जो खो रहा है, डोमेस्टिक क्या होता है कि जब डोमेस्टिक वायलेंस होता है फीमेल के साथ तो वो धीमे धीमे अपना कॉन्फिडेंस खोने लगती है, आत्मविश्वास खो जाता है। तो आपको उस टाइम इतना कहना ही बहुत बड़ा उसको मेंटल सपोर्ट मिलता है, वो उससे लड़ पाएगी, उससे बाहर निकल पाएगी। ये चीजें हमें समझनी होंगी। दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम बच्चों को ये समझाएं कि तुम रिस्पेक्ट करो। उससे ज्यादा जरूरी है कि हम बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेटअप करें। बच्चे हमारे बोलने से ज्यादा हमारी करने को देखते हैं और उससे सीखते हैं। आप बच्ची से तो कह रहे हैं कि बेटा अपने फीमेल की रिस्पेक्ट करो, लेकिन आप दूसरे ही पल अपनी बीवी से बदतमीजी से बात करें तो बच्चा क्या आपको लगता है कि फीमेल की रिस्पेक्ट करेगा? वो कभी नहीं करेगा, उसे समझ में ही नहीं आएगा। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम एग्जाम्पल सेटअप करें बच्चों के सामने कि उनको जिसे समझ में आए। बच्चे हमारे देख के ज्यादा ना 80% चीजें वो देख के सीखते हैं और सिर्फ 20% चीजें जो हम बोलते हैं या पढ़ते हैं उसको सीखते हैं। तो वो एग्जाम्पल सेटअप करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक तरीके से। और दूसरी एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चे हमारे आजकल के टेलीविजन से और मूवी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। एंड अनफॉर्चुनेटली आजकल मेजोरिटी ऑफ मूवीज जो बन रही है वो नेगेटिव ओरिएंटेड है। रिश्तों को कोई वैल्यू ही नहीं दिखाते। जो पहले पिक्चरें बनती थी उनमें वैल्यूज होती थी, फैमिली होता था। आज के जमाने में वैसी पिक्चरें बनती नहीं जो फैमिली की वैल्यूज को प्रमोट करें। तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चों को हम कहाँ से किस तरीके से एजुकेट कर रहे हैं? बच्चों को तो हम एजुकेशन और मेंटल सपोर्ट तो दे ही नहीं रहे, तो हम उनसे कैसे सोच सकते हैं कि आगे वो अच्छे इंसान बने? तो वो हमारी ही गलती कि आज जो माहौल है वो हमारा ही बनाया हुआ है। उसके और इसमें कहीं ना कहीं कहा जा सकता है परवरिश जो पेरेंट्स देते हैं और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट और एजुकेशन सबसे बड़ा रोल अहम अदा करता है। राखी जी और मोनिका जी, समय कम है, मुझे इस बातचीत को यहीं रोकना पड़ेगा। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, अपराध महिलाओं के प्रति जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, हर साल इन आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। इन पर कैसे रोक लगाई जाए, अपराध कैसे कम किया जाए महिलाओं के प्रति, क्या चेंजेस लाने चाहिए, क्या सख्ती लानी चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।